दोस्तों जो कोरोना वायरस की प्रॉब्लम आई हुई है इस दुनिया में उसने सभी को हिला के रख दिया हुआ है एंड एक्चुअली वी कैन सी फ्रॉम रिसर्च ऑल्सो इट्स नॉट गोइंग अवे एनी टाइम सून। एटलीस्ट इसको 1 या 2 साल तो लगने ही हैं एक स्टैंडर्ड लेवल के ऊपर आने के लिए जैसे दुनिया पहले चल रही थी। एंड एवरी वन इज़ सो मच कंसर्न अबाउट हेल्थ। हम रोज़ बहुत सारे मैसेजेस पढ़ते हैं, देखते हैं कि भी कैसे अपनी हेल्थ को प्रोटेक्ट करना है, हैंड वॉश करने हैं, मास्क पहनना है एंड एवरी थिंग। बट इन दिस वीडियो आई वॉन्ट टू स्ट्रेस ऑन सम अदर पॉइंट्स ऑल्सो विच यू शुड फोकस ऑन अगर आप एक स्टेबल लाइफ जीना चाहते हैं। इफ़ यू आर एन इंटरनेशनल स्टूडेंट और यू आर कमिंग टू कैनेडा और प्लानिंग टू कम टू कैनेडा और यू आर एन इमिग्रेंट या फिर आप ऑलरेडी यहाँ पर हो, हेल्थ के अलावा और कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनका बहुत खास ख्याल रखना पड़ेगा ताकि आपकी लाइफ में ज़्यादा पंगे ना हो जाएं। तो आज की इस वीडियो में जी उन्हीं पॉइंट के बारे में मैं डिस्कशन करने जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू स्ट्रेस ऑन सम वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यू शुड फोकस ऑन। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। सबसे पहला पॉइंट आ जाता है मनी। देखिए इफ़ यू आर अ स्टूडेंट और आप यहाँ पर आए हुए हैं या आप आने वाले हैं और आप फाइनेंशियल प्लानिंग में या बजटिंग में इतने अच्छे नहीं हैं, तो दिस इज़ द टाइम टू लर्न फ्रॉम योर पेरेंट्स। दिस इज़ द टाइम टू रीड सम बुक्स। आई डोंट नो हाउ यू आर गोना डू, गो रीड आर्टिकल्स एंड ट्राई टू लर्न हाउ टू प्लान योर एक्सपेंसेस। द रीज़न आई एम टेलिंग इज क्योंकि कोविड-19 जब आना था किसी को नहीं पता था। पीपल वर स्पेंडिंग मनी ऑन एक्सपेंसिव स्टफ। इवन नाउ ऑल्सो आई मीन वी हैव टू बी वेरी केयरफुल कंसिडरिंग आपने देखा होगा कि जॉब मार्केट कितनी नीचे जा चुकी हुई है, बहुत सारे लोगों की जॉब चली गई हैं, तो बड़ा ही एक अनप्रेडिक्टेबल सिनेरियो हो गया था। अब कोविड-19 आने के बाद अभी एटलीस्ट 1 से 2 साल तो लगेंगे ही मार्केट को एक लेवल के ऊपर आने के लिए। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू सिक्योर योर फ्यूचर एंड बाय दैट आई मीन कि भाई पैसे थोड़े से सेव करने शुरू कर दो। Don't spend money on expensive stuff, and by expensive stuff means you don't need to spend too much money on buying a very expensive laptop or buying a very fancy camera or buying very big designer brands, stuff like that. जब हम कनाडा आते हैं we are exposed to these credit cards and then we are very happy कि भी मेरे पास तो 10,000 की लिमिट आ गई है and I'm gonna just do a little bit of shopping and then I'm gonna pay in few months. Don't do that. ट्राई टू सेव एज मच एज़ यू कैन, क्योंकि आपको नहीं पता आपकी जॉब अगर आज है तो कल नहीं है, तो फिर आपके पास अगर पैसे नहीं होंगे तो आप घर वालों को स्ट्रेस करोगे। घर वालों ने ऑलरेडी बहुत पैसे लगा के यहाँ पे भेजा हुआ आपको, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि यू शुड बी वेरी केयरफुल। कोशिश करो खाना घर पे कुक करो, कोशिश करो ज़्यादा रेस्टोरेंट से ऑर्डर ना करो। इफ़ योर पॉकेट अलाउज गो फॉर इट, बट अगर आप बचा सकते हैं जहाँ पर पैसे, कोशिश करो बचाओ। ज़्यादा एक्सपेंसिव पंगे मत लो, इससे आपका फ़ायदा ये होगा यू विल हैव सम मनी फॉर इमरजेंसी बिकॉज यू नेवर नो व्हाट्स गोना हैपन। The next very important point is that to learn a skill that pays for your future. It's very 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 important that you know a particular skill that is going to pay your bills in future. ये बहुत ही important हो गया हुआ है। आपको मालूम होगा कि जब कोविड-19 आया है तो जितनी भी IT कंपनीज थी सभी वर्क फ्रॉम होम हो गई, सब लोग घर से काम करने लग गए। बहुत सारे लोगों के पास जिनके पास स्किल्स थे वेबसाइट डिज़ाइनिंग के या लोगो या ग्राफिक डिज़ाइनिंग या म्यूज़िक क्रिएशन, कुछ भी ऐसी चीज़ें जिनको आती थी उनको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा बिकॉज वो घर पे बैठ के भी वो काम कर सकते थे जो उन्होंने स्टूडियो में करना था। मैं बात कर रहा हूँ जी यहाँ पर फोकस डाल रहा हूँ मेनली ऑन IT। अगर आपका ध्यान अभी IT की तरफ नहीं है या फिर यू आर एट अ स्टेज वेयर यू आर डिसाइडिंग योर करियर, आई एम टेलिंग यू, ट्रस्ट मी, मेरा एनालिसिस बोलता है कि IT इज़ द फ्यूचर इन टर्म्स ऑफ नीश स्किल, जिसमें कहते हैं ना कि मिनिमम रिक्वायरमेंट ये तो रहेगी। अगर एप्लीकेशंस चल रही हैं, फूड डिलीवर हो रहा है, इन सब की टेक्निकल सपोर्ट, इन एप्लीकेशंस की डेवलपमेंट, इनके डिज़ाइन, इनके ग्राफिक्स, यू नीड टू लर्न दी स्किल्स ताकि आप घर पे बैठ के कल को कुछ जॉब्स कर पाओ। वो वाला टाइम आने में बहुत देर लग जाएगी जो स्किल्स आप ऑफिस में जाके या यूनिवर्सिटी में किसी कंपनी में काम करके करते थे। फॉर एग्जांपल स्टडिंग अ फिलॉसफी डिग्री और पॉलिटिकल साइंस। आई एम प्रीटी श्योर बहुत सारे लोग सारे IT के फ़ैन नहीं होते हैं, बट जस्ट टेलिंग यू
इमरजेंसी में एक ऐसे का स्किल आपके पास ज़रूर होना चाहिए ताकि आप अपने आप को फीड कर पाओ। जिनके पास नहीं था उन्हें बहुत दिक्कत हुई है। तो अगर आप इंडिया में हैं या आप यहाँ आ गए हुए हैं, इन्वेस्ट टाइम इन एजुकेटिंग योर सेल्फ, टेक ऑनलाइन कोर्सेज, पढ़ो, किताबें बाय करो, सीखो, दोस्तों से बात करो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू नो वन स्किल दैट विल हेल्प यू टू गेट एटलीस्ट अ टेम्परेरी जॉब और एटलीस्ट टू पे योर बिल्स, बिकॉज यू नेवर नो कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। The next point is medical. If you are at a stage of your life where you are thinking to, or planning to go into medical services, चाहे आपको नर्स बनना है या फिर आपको बनना है डॉक्टर, it's really important that you take the decision now because this is the time. कोविड-19 ने जी हमें एक बहुत बड़ी चीज़ ये सिखा दी है कि व्हाट इज़ एसेंशियल एंड व्हाट इज़ नॉन एसेंशियल। टिकटॉक के ऊपर वीडियो बनाना या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर होना इन टाइम्स ऑफ कोविड-19, I don't think that's essential, right? But if you talk about in medical line or IT line, as I told you, it's very important. So if you were thinking of not going to IT, go to this field also. Nursing हो या डॉक्टर बनना हो, भाई चूज़ करो. It's really important because you know what that matters in the end is जब ऐसे का कोई भी पेंडेमिक होता है या कोई सिचुएशन होती है, people like me don't matter. People like you who are in the medical line matter. अगला पॉइंट है जी, वो है पेशेंस। आपको बहुत पेशेंस रखनी होगी। प्लान्स जो आपने बना रखे थे अपने लाइफ के कि भाई हम कनाडा जाएंगे, पढ़ेंगे, जैसे अभी ऑनलाइन क्लासेस हुई हैं, लॉकडाउन हो गए और बच्चे यहाँ पर नहीं आ पाए, तो वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए, बहुत ज़्यादा उनके मन में एंगर आ गया कि भाई नहीं, परेशान हो गए। मुझे भी मैसेजेस आ रहे हैं, कमेंट्स भी आ रहे हैं कि हम आ नहीं पा रहे, हमारे सूट केसेस पैक्ड थे, ये वो बहुत सारी चीज़ें। मैं कंप्लीटली समझता हूँ कि बहुत सारी हमने इमेजिनेशन, एक्सपेक्टेशंस रखी होती हैं, बट यू हैव टू बी पेशेंट। और अगर आप में पेशेंस नहीं है तो थोड़ा सा आपको इस चीज़ के ऊपर भी ध्यान देना होगा, क्योंकि अगर आप पैनिक करेंगे तो सिचुएशन और ख़राब हो जाएगी। तो पेशेंस रखना बहुत ही ज़रूरी है। आप ये सोचो कि आप स्टिल एक ऐसी कैपेसिटी में हैं, एक ऐसी पोजीशन में हैं जिसमें you have resources to survive. Your parents are paying for your food, your internet if you are in India, or if you are here and you have a job, you are very lucky. I know there are many people, so you can say जो bottom 10% होते हैं, जो बिल्कुल ही hand to mouth चल रहे होते हैं और उनका बिल्कुल गुजारा नहीं होता, उनके बच्चे या वो खुद, उनके पास ये अपॉर्चुनिटी ही नहीं है कि वो स्किल अप कर पाएँ, अपने आप को कुछ नया सीख पाएँ, सर्वाइव कर पाएँ। और ये सिचुएशन ऐसी आ गई कि पीपल हु आर रिच, दे आर गोना बी रिच, और थोड़ा सा उनको फ़र्क पड़ जाएगा, लेकिन पीपल हु आर गोइंग टू बी पुअर, उनका बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है, क्योंकि उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ कम हो रही हैं। और अगर रिसर्च की बात की जाए तो मार्केट रिसर्च ये बोलती है कि कोविड के बाद जो लोग पॉवर्टी में आने वाले हैं, बॉटम वाले जो 10% वाले, उन्हें बाहर आने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। एंड सम पीपल आर नॉट गोइंग टू इवन गेट आउट ऑफ द पॉवर्टी। एक बार अगर वो अंदर चले गए, इतना बुरा हाल है। कोविड-19 ने जी ये चीज़ तो प्रूव कर ही दिया कि पेशेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड मैं भी आपसे यही कहता हूँ, जस्ट बी पेशेंट, ध्यान रखो, सोचो क्या नया सीखा जाए, क्या कुछ नया किया जाए, क्या आप कुछ फ्रीलांसिंग करके ऑनलाइन सर्विसेज दे सकते हो, लोगों को गिटार सिखा सकते हो, कि पियानो सिखा सकते हो, क्लासेस अटेंड करके देखो कि क्या वही चीज़ें आप भी आगे करवा सकते हो कि नहीं, वेबसाइट बना सकते हो या कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हो, किसी की हेल्प कर सकते हो, किसी को आइल्स की ट्रेनिंग दे सकते हो, किसी को फ्रेंच की ट्रेनिंग दे सकते हो, कुछ भी। आई मीन देयर आर सो मैनी थिंग्स टू एक्सप्लोर। दिस इज़ द टाइम। आप बहुत लकी हो, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास ये ना तो टाइम, ना रिसोर्सेज, ना पीस ऑफ माइंड, और फ्यूचर के बहुत सारे स्यापे उनके मन में होते हैं। तो प्लीज़ 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 इस चीज़ का पूरा फ़ायदा उठाओ। टेक इट एज एन अपॉर्चुनिटी टू इम्प्रूव योर सेल्फ पर्सनली एंड डेफिनेटली बी पेशेंट। कुछ ना कुछ आगे जो भी होगा आपको मिलता ही जाएगा। अगला पॉइंट जो फाइनल पॉइंट है जी, वो ये है कि यू हैव टू बी अ लिटिल बिट मोर कंपैशनेट।
थोड़ा सा आपको कंपैशन के साथ चलना अब पड़ेगा। अगर नहीं चलते थे आगे तो थोड़ा सा और इस चीज़ के ऊपर एफर्ट डाल दो। उसका रीज़न मैं आपको ये बता रहा हूँ कि देखो, सबसे पहले तो चीज़ ये है कि भी आपने अपना ख्याल तो रखना ही रखना है, बट नाउ जो सिचुएशन चल रही है थोड़ा सा आसपास का भी ध्यान रखो। और देखो, किसी को आपकी ज़रूरत तो नहीं है। इफ़ यू हैव अ कार एंड इफ़ योर फ्रेंड्स डोंट हैव वन, ट्राई टू हेल्प देम बाय बाइंग ग्रोसरीज। और अगर आपके पड़ोस में भी चेक करो, इफ़ देर आर सम ओल्ड पीपल, यू नो दैट कि जो कोविड-19 का पंगा ये इफेक्ट कर रहा है बहुत सारे जो ओल्ड पीपल है, वो ज़्यादा रेड जोन के अंदर है। ट्राई टू हेल्प दैम बाई बाइंग दैम ग्रोसरीज और समथिंग, और ब्रिंगिंग दैम देयर मेडिसिन जो कि आप पिकअप कर सकते हैं। दे कैन राइट यूर नोट एंड स्टफ लाइक दैट। एंड इफ़ योर पेरेंट्स आर इन इंडिया, जो कि मोस्टली स्टूडेंट्स के होते हैं, ज़्यादा कॉल करो, उनसे ज़्यादा बात करो। और फाइनेंशियली अगर आप सपोर्ट कर सकते हैं, इफ़ यू हैव स्पेस, इफ़ यू हैव बफर टू अर्न मोर मनी, डोंट स्पेंड दैट ऑन एक्स्ट्रा स्टफ। ट्राई टू सपोर्ट योर फैमिली ऑल्सो, बिकॉज इन द एंड दे आर ऑल्सो अफेक्टेड। आगे जो जिस स्पीड से पैसे आ रहे थे, जितने जल्दी आ रहे थे हर किसी की फैमिली को, तो फ्यूचर थोड़ा सा यहाँ पर अनसर्टेन हो चुका हुआ है। तो कोशिश करो कि फैमिली को भी सपोर्ट करो। और फैमिली में रिलेटिव्स की बात नहीं कर रहा मैं, अपने घर वालों की सपोर्ट करो, क्योंकि रिलेटिव्स की तो आप सपोर्ट कर भी दोगे ना, तब भी उन्होंने गालियाँ ही देनी। हाँ जी दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो अबाउट इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 एंड व्हाट यू कैन डू टू सिक्योर योर फ्यूचर। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब। नीचे दिया हुआ सब्सक्राइब बटन, उसके ऊपर क्लिक करके रेड कलर का है, और बेल के ऊपर भी क्लिक कर दो ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आए सबसे पहले आपके फ़ोन पर। और अगर आपको कनेक्ट करना है मुझे इंस्टाग्राम पे, तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी है @connectparul। वहाँ पे फॉलो करो, क्योंकि वहाँ पर मैं बहुत लेटेस्ट न्यूज़, पोल्स एंड क्वेश्चंस वगैरह अपडेट करता रहता हूँ। तो डेफिनेटली यू कैन फॉलो मी देयर। बाकी यही थी आज की वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीक विद अनदर व्लॉग। टिल देन कीप वॉचिंग पारुल टीवी।